सम्यक तो गुणस्थान ये चौथे का यदि नाम है तो गलत है, जरा चेंज करो। किंचित संयम उत्पादक, संयम धर्म उत्पादक गुणस्थान, ये नया नामकरण करना होगा। हम कर सकते हैं बुद्धिमान बनकर। भगवान कहेंगे ये इसको किसने नाम बदल दिया, उनको बुलाओ इधर। क्यों मेरी वाणी पर शंका करते हो? हाँ भगवान। कैसी शंका किया? भगवान आपने कहा था चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक तो गुणस्थान, इसका मैंने संशोधन किया। अपना नाम रख दिया किंचित संयम अस्तित्व गुणस्थान, अंश मात्र में संयम है वहां, चारित्र धर्म है वहां। तो चौथा गुणस्थान संयम का गुणस्थान है ही नहीं, ये तो भगवान की वाणी है, भगवान का रखा हुआ नाम है, तो संयम कहां से आएगा बताओ? कहां से सिद्ध करोगे? और सिद्ध करोगे तो आप उस गुणस्थान का नाम भी बदलने की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अविरत की जगह किंचित संयम उत्पन्न गुणस्थान, सहित गुणस्थान। संशोधन करोगे? संशोधन की जिम्मेदारी लोगे? ये ऐसा कुछ काम किया तो भगवान के कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा आपको। भगवान के कोर्ट में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट है वो। सुप्रीम कोर्ट कभी किसी विषय का नामकरण झूठा मोटा नहीं लिखता है, वो न्यायालय है, अन्यायालय नहीं हो सकता। भगवान आपको बिल्कुल बुलाएंगे। भगवान तो जज हैं, ऐसा जो भी अपराध करता करे, हमको कोई हानि नहीं है। लेकिन कोर्ट पर जरा अटेंड होके चले जाएं, इसको समझ के चले जाएं। अगर आकर के चर्चा करके भी जाता है, भला हित होगा। भगवान कहते हैं मेरे कथन को तुम समझे नहीं, क्यों संशोधन किया? पहले ये बताओ, हेतु दो, और किंचित चारित्र है तो सिद्ध करके बताओ। और यदि सिद्ध करने में आप सक्षम हो गए तो भगवान झूठे, आप सत्य, आप ही भगवान। हाँ, भगवान से भी, भगवान के दोषों को भी ढूंढकर जो ज्ञान, अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान से बड़ा बन जाता है, वही तो भगवान है। तुम भगवान हो, भले ही वस्त्रधारी हो, लेकिन भगवान को परिशीलन करके उनकी वाणी को भी संशोधित करके ठीक ठाक करने की शक्ति आपके पास है, तो आपका ज्ञान भगवान से भी बड़ा, इसलिए आप ही भगवान। ये बताओ, वस्त्रधारी को किसी कहीं भगवान होते हैं ऐसा भगवान ने कहा है? क्योंकि वो असंयत है। अविरत सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, असंयत अवस्था में है। चारित्र धर्म बिल्कुल नहीं उनके पास। चारित्र धर्म रत्न है, सम्यक ज्ञान धर्म रत्न है। इनकी आराधना करने से, अपने अज्ञान को दूर कर लेने से, इन तीनों रत्नत्रयों का जीवन जीते हुए अज्ञान को दूर करने से खुद की आत्मा भगवान बनती है। और हमको वो काम करना चाहिए। ये आत्म कल्याण का कार्य कहलाता है। भगवान के जो सिद्धांत हैं उनका हम कुतर्क लेकर या सुतर्क लेकर संशोधन करने के लिए जाएं। यदि सुतर्क से संशोधन करोगे तुम उसको संशोधित कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो संशोधित ही है वो। और यदि फिर भी संशोधन कुतर्क को लेकर के जाओगे तो कोर्ट में खड़े होने का भागीदार बनोगे।
तुम भगवान से आगे बढ़ करके कुछ संशोधन करके गलती किया है। हम गलती नहीं समझते उसको, लेकिन गलती है या नहीं ये आप ही सिद्ध करके बताओ। तुम्हारी गलती को गलती सिद्ध करो, या अपनी गलती को बिल्कुल भगवान से बढ़ कर के मेरे पास ज्ञान है और वो मैं भगवान से बढ़ कर के हूँ क्योंकि मैंने संशोधन किया है, भगवान के दोषों को दूर किया है। अपने आप को भगवान मानो। दो में से एक करो, दो में से एक काम करो। या तो अपने को भगवान सिद्ध करके बताओ, या तो इस गलती को जो संशोधन किया है उसको अपराध समझो। तुम ही केवल ज्ञानी बन सकते हो। यदि तुम्हारी गलती को गुण के रूप में सिद्ध करोगे तो तुम भगवान घोषित हो जाओगे, तुम्हारी पूजा होगी, आराधना होगी, देवगण भी आएंगे, पंचकल्याणक केवल ज्ञान मनाएंगे, तुम संयमी हो। वो जो नामधारी भगवान थे वो तो उस गलत बता चुके थे। ये न्याय कोर्ट में ही होता है, तो भगवान के कोर्ट में जाने का हिम्मत अज्ञानी को क्या हो सकता है। अज्ञानी तो कृपा का पात्र होता है भगवान के लिए। अज्ञानी कृपा का पात्र है भगवान के तरफ से, और भगवान अनंत लोक पर, अनंत जीवों पर, अनंत सारे लोक पर दया कर रहे हैं। और हम दुर्बुद्धि ऐसे हैं, भगवान की वाणी समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपराध की कैटेगरी में बैठ जाएंगे, महाअपराधी बनकर। अनंतानुबंधी कषाय, यदि संयम का घातक है तो अनंतानुबंधी कषाय को जीतना चाहिए, क्योंकि संयम का घातक है। उस दृष्टि से जीतो, जीत के देख लो, संयम प्रकट होता है क्या देख लो। पहुंचो चतुर्थ गुण स्थान में और वहां ढूंढो चारित्र धर्म आया कि नहीं आया। आया? फिर भी समझते हो चारित्र धर्म है, तो अभी संशोधित चिंतन नहीं है। चिंतन को संशोधित करके निर्णय करो, नहीं तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। कोर्ट में जाकर हारने से इज्जत किसकी जाएगी, भगवान की या आपकी? तो क्या बचा? जो इतना ज्ञानी बनकर संशोधित करने का प्रयास किया उसका क्या हुआ? उसी ज्ञान का तो अपमान होगा, इज्जत जाएगी। और उस समय में भी यदि इज्जत जा रही हो हार करके, तो अपने मन को समझाओ, हे मन, ऐसा गलत काम कभी नहीं करना। भगवान की वाणी को संशोधित करने के लिए कभी न जाना। तुमने बहुत अपराध किया, और तुम्हारे पीछे मैं आत्मा ने साथ दिया। मन चंचल है, आत्मा सत्य के पक्ष में है, लेकिन मन कहता है मैं सब चिंतन कर लेता हूं, तुम आओ। और मन ने भटका दिया आत्मा को, मन ने भटकाया आत्मा को, आत्मा भटक करके गलत निर्णय कर गया। देखो मैंने जो जजमेंट दिया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में देखो, सम्यक्त्व के साथ में चौथे गुण स्थान में चारित्र धर्म नहीं होता है, ये भगवान बता रहे हैं। भगवान गलत है क्या? नहीं, हाँ सही बता रहे हो, भगवान गलत है। क्यों? भगवान ने कहा था कि ये दुमुखी है, और अब कह रहे हैं चौथे में आने के बाद चारित्र धर्म संयम का घातक है। तो चौथा गुणस्थान तो
चारित्र धर्म की प्रथम सीढ़ी बनना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे गुण स्थानों में चारित्र धर्म हो ही नहीं सकता। और अनंतानुबंधी का उदय पहले में या दूसरे में है ना? तो आप इस तर्क से समझ सकते, चिंतन कर सकते हैं। वो दुमे की कैसे है, तो उपचार कथन की शरण में जाकर भगवान ने उपचार से कैसे क्या कहा, ये चिंतन पर आना पड़ेगा। और वह चिंतन पाने के लिए अपने को नहीं होता है तो धवलादि ग्रंथ में तो इसका विस्तार मिलता है। धवलादि ग्रंथ वो भी भगवान की वाणी है, यथावत लिख रखा है गुरुओं ने। तो गुरु जो लेखक थे उन्होंने स्वयं ने भी ये बात को नहीं लिखी कि मेरा चिंतन है और औपचारिक कथन अनंतानुबंधी के साथ मैंने किया है। नहीं, ये कथन मेरा नहीं, भगवान का है। गुरु केवल लिख चुके हैं, लिखने के कर्ता गुरु, लेकिन विषय सब भगवान का, सर्वज्ञ देव का। तो द्युमुखी है ये कथन क्यों कहा है, संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं। हाँ, सरू है क्या? किया है क्या? कहाँ गए हो? नहीं, चालू दिख रहा है। हाँ, तो देखिए, अनंतानुबंधी चारित्र धर्म का घातक है ही नहीं, ये भी वचन भगवान के ही है। लेकिन चारित्र का घातक नहीं है, ये भगवान के तरफ से एकांत कथन भी नहीं है। अनेकांत से ग्रहण करो। अनेकांत का मतलब एक सीधा कथन, डायरेक्ट जो होता है वो सत्य कथन होता है, और एक सीधा कथन नहीं होता, आरोपित कथन होता है। वो आरोपित कथन के अनुसार ये अनेकांत होने से सत्य की कोटि में आता है। आरोपित कथन औपचारिक कथन कहलाता है, यानी असत्य में सत्य का उपचार, और भगवान ने किया है। चौथे गुण स्थान में चारित्र धर्म अंश मात्र भी नहीं है, ये भी कह रहे हैं, और चौथे गुण स्थान में चारित्र धर्म है भी, ये भी कह रहे हैं। ये दोनों बात एक समय में कैसे, एक ही गुण स्थान में? तो भगवान कहते हैं ये कथन सीधा की अपेक्षा से सत्य है, उपचार की अपेक्षा से वो भी सत्य है, उपचार की अपेक्षा से सत्य है। क्यों? अनंतानुबंधी सर्वथा चारित्र धर्म का घातक नहीं है, ऐसा सर्वथा घटित नहीं होगा, कथनचित घटित होगा। जैसे चौथे गुणस्थान में गया, चारित्र धर्म पैदा नहीं हुआ, अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, और चारित्र धर्म का घातक है तो अनंतानुबंधी चौथे गुणस्थान में यदि नहीं है तो तत्संबंधी उदय से जो चारित्र धर्म का घात होता है वो तो चौथे में दिख नहीं रहा है। यहां तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, असंयमी है, अंश मात्र में भी संयम नहीं है, और अंश मात्र में भी संयम प्रकट हो जाए तो उस जीव का तो पंचम गुण स्थान बनता है, देश संयम की कोटि में आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। चौथे में चारित्र धर्म शून्य है, इसलिए उस गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक। तो 12 प्रकार के अविरतियों में 5 इंद्रिय निरोध और षटकायिक जीवों की हिंसा, इसमें से एक भी अविरति का अभाव नहीं हुआ है, तो अविरत सम्यक तो गुणस्थान तो कहेंगे। अनंतानुबंधी कषाय उदय रहित गुणस्थान अविरत सम्यक, तो फिर अविरत क्यों? किंचित विरत गुणस्थान कहना चाहिए था चौथे गुणस्थान को। नहीं, किंचित
विरत गुणस्थान भी नहीं है, ये भी भगवान की वाणी है। असंयम तो पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से असंयम यदि चौथे गुणस्थान है तो भगवान आपने ऐसा क्यों कह दिया दुमुखी? आपके वचनों से आपके लिए तो बाधा तो नहीं आ रही है। तो भगवान कहते हैं कोई बाधा नहीं आ रही है, समझना चाहो तो बैठो। आप नहीं, भगवान कह रहे हैं उनको। समझना चाहिए तो बैठो, आपको अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा। दिव्य ध्वनि खिरती है और वो समझ जाता है। भगवान ये कथन जो है अनेकांत कथन मैं नहीं जानता था, धूमि के कहने से मैं चारित्र धर्म का भी घातक समझ बैठा था, लेकिन आपका कथन अनुपचरित कथन और औपचारिक कथन, ये दो के सहारे से जो कहा है मेरी बुद्धि में नहीं थी। मेरी बुद्धि तो एकांत हो गई थी और इसलिए आप पर शंका हो गई। भगवान मेरे सम्यक दर्शन में दोष लगा होगा, आपके ऊपर शंका की, क्या प्रायश्चित दोगे आप? नहीं, प्रायश्चित मैं नहीं देता। कथन समझ में आ गया तो अब सत्य को ग्रहण करना या नहीं करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और ग्रहण करोगे तुम्हारा कल्याण, ग्रहण नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण। और ग्रहण करोगे, सत्य वचन को ग्रहण करोगे तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे, भगवान ही बन जाओगे। भगवान बनने की आशा हो तो ग्रहण करो, खुद भगवान के रूप में अपने आप को देखना हो तो ग्रहण करो, और नहीं देखना चाहते हो छोड़ो। छोड़ने वाले भी आप, मैं छुड़ा नहीं सकता और ग्रहण करा नहीं सकता। छोड़ने वाले भी आप और ग्रहण करने वाले भी आप। मैं दुनिया का कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं तो वीतरागी हूं। ऐसा हमारे सर्वज्ञ भगवान समझाते हैं। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी को ही पढ़ो। ये छद्मस्त वाणी कुमार्ग पर ले जाकर हमको चतुर्गति भ्रमण के लिए कारण बनेगी। हमारे भव भ्रमण रुकेगा नहीं। तो भगवान की वाणी को दूषित करने के जो शास्त्र होते हैं, वचन होते हैं, लेखक होता है, उनकी सभा लगती है, उस सभा में सम्यक दृष्टि जीव को तो जाना नहीं चाहिए। क्यों? वो संस्कार आ जाएंगे, कुछ भी जानते नहीं हम, उसको सुन सुनकर वैसे हो जाएंगे तो। और हो रहे हैं, लोक में दिख रहा है। अब वो आज भ्रमित हैं, न सही मालूम है न गलत मालूम है, शंका का जीवन जी रहे हैं, मिश्र गुणस्थान का जीवन जी रहे हैं, जहां सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा होता है। तो जिम्मेदारी आप ही उठाओ। भगवान कुछ नहीं कहेंगे, गुरु कुछ नहीं कहेंगे। गुरु समझा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, ज्ञानी बना सकते हैं। गुरु के निमित्त से ज्ञानी बन गए, ठीक, नहीं बने तो उसका फल भी आपको ही मिलने वाला है। जाग गए ठीक, सो गए तो सो गए, संसार में सो गए, भरपूर अनंत का नींद लग जाएगी। तो अनंतानुबंधी कषाय किस प्रकार से औपचारिक कथन से चारित्र का घातक है घटित करके हम बता देते हैं। जहां पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है,
तो अनंतानुबंधी के उदय में अंश मात्र में भी चारित्र नहीं है। लेकिन अनंतानुबंधी कषाय के उदय से चारित्र धर्म को घातने वाली स्वतंत्र कषाय वहां पर उदय में है क्या? नहीं, नहीं है। अरे पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय है? सब 25 के 25 उदय में है, और 25 के 25 उदय में से चारित्र धर्म घातक कौन कौन से हैं? भगवान ने क्या कहा है इसके लिए? अनंतानुबंधी को तो द्युमुखी कहा, वो उपचार वाला कथन है। और घात करता है तो एक अप्रत्याख्यानावर्णी, वो देश संयम का घातक है। प्रत्याख्यानावर्णी वो सकल संयम का घातक है, झट्टे में जाने नहीं देता। और संज्वलन यथा क्या चारित्र का घातक है, वो हमको 11वें गुणस्थान में या 12वें गुणस्थान में पहुंचने नहीं देता। तो चारित्र घातक ही सभी हैं। सीधा चारित्र घातक कौन कौन है, कितने हैं? तो आप प्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन, तीन तो सीधा, औपचारिक कथन इसमें है ही नहीं। सीधा ही कथन है कि ये चारित्र धर्म का घात करता ही है। जैसे अप्रत्याख्यान का उदय, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का कहां से कहां तक रहता है? पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक। तो चौथे गुणस्थान में एक कषाय के 25 प्रकृतियों में कितने का उदय है और कितने का उदय नहीं है? 4 अनंतानुबंधी का नहीं है और अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय है। अनंतानुबंधी का उदय है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? अनंतानुबंधी तो सम्यक्त्व का ही केवल घातक है। चारित्र का घातक यदि है तो औपचारिक कथन के आश्रय से है। वो कैसे औपचारिक कथन? हाँ, इसको समझना पड़ेगा। औपचारिक कथन का मतलब होता है उसके उदय में सीधा चारित्र धर्म को घात करने वाली जो शेष कषाय हैं वो नियम से उदय में रहते हैं। अनंतानुबंधी का उदय पहले से और दूसरे में पहले से दूसरे तक ही उदय है उसका, तीसरे में उदय नहीं, चौथे में उदय नहीं, आगे के गुणस्थान में कहीं भी उनका उदय अस्तित्व नहीं है। तो उदय अस्तित्व नहीं है तो द्युमुखी कैसे? औपचारिकता से। क्यों? जहां जहां अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहेगा, चारित्र धर्म के घातक सभी कषाय उसके साथ नियम से रहेंगे। बाकी 3 चारित्र धर्म के घातक 3 कौन कौन से? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, नियम से उसके साथ उदय में रहेंगे। लेकिन अनंतानुबंधी कषाय जिस गुणस्थान में उदय में है, उस गुणस्थान में प्रमुख कषाय कौन सी, प्रमुख मालिक कौन सा वहां का है? अनंतानुबंधी। पहले गुणस्थान में भी प्रमुख मालिक वही, बंद का प्रमुख मालिक वही है, और दूसरे गुणस्थान में भी जो कुछ भी बंद होगा वो अनंतानुबंधी से होगा। तो पहले गुणस्थान में भी बंद का स्वामित्व तो उसके पास है, तो वह केवल अपने उदय से, खुद के उदय से, जो 25 कर्मों का, अन्य कर्मों का बंद करने की संख्या निश्चित है और नियम है, निसर्ग का नियम है, उतने का ही बंद कराता है वो।
25 का ही बंध होगा, 25 से ज्यादा नहीं होगा। और शेष किससे होगा? फिर अप्रत्याख्यान से होगा। फिर वो भी ठेका ले रखा है। किसने? अप्रत्याख्यानावरणी कषाय ने। तुम कितने का बंद करोगे? उन्होंने कहा मैं 10 का ठेका ले सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। प्रत्याख्यान से पूछो कितने का कराओगे तुम? उन्होंने तो 10 का ठेका ले लिया 148 में से। तुम कितने का ठेका लोगे? तो 4 का। 4 का। 4 किसका? मैं तो प्रत्याख्यानावरणी हूं। मेरा उदय अस्तित्व की प्रधानता से मैं ही जहां प्रधान रहता हूं, मेरा 5वां गुण स्थान है। क्योंकि नीचे के कषाय, नीचे के गुण स्थानों की कषाय का उदय, मैं जब उदय रहता हूं उनका उदय अभाव ही रहता है। अनंतानुबंधी का उदय पहले से दूसरी तक, पंचम गुण स्थान में अभाव है, उदय अभाव। और पंचम में उदय है। तो प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय से क्या प्रत्याख्यानावरणी कषाय 4 का बंध नहीं होता? होता है कि नहीं होता? हो रहा? क्या अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का बंध होता है? नहीं होता है। प्रत्याख्यान का होता है। जैसे हम मुनि महाराज सभी संज्वलन के उदय वाले हैं, तो हम संज्वलन कषाय के बंध से बच सकते हैं? उसका उदय है तो उसका बंध भी होगा कि नहीं? होगा। वैसे ही प्रत्याख्यान के उदय में प्रत्याख्यान का भी बंध होगा। अप्रत्याख्यान का उदय प्रधानता से, अप्रत्याख्यान कषाय का उदय जिन जिन गुण स्थानों में है प्रधानता से, वहां पर उसका भी बंध होगा, तीसरे में और चौथे में। इतनी बात हो गई। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब अनंतानुबंधी कषाय दुमुखी है। ये जो वचन है भगवान के, ये कथनचित सत्य भी और कथनचित असत्य भी। सीधा कथन की अपेक्षा से असत्य, सीधा बंधक नहीं है वो, इस प्रकार से असत्य भगवान स्वीकार करते हैं। सीधा की अपेक्षा मैंने मेरे कथन को असत्य कहा है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। और आरोपित कथन की अपेक्षा से, आरोपित किस में किसका? तो सीधा कथन का आरोपित कथन में आरोप। तो यहां असत्य में सत्य का आरोप, उसकी अपेक्षा से वो ठीक। ये अनुपचरित नय और उपचरित नय, ये जो नयों के 2 कल्पनाएं दी है भगवान ने, ये वस्तु स्वरूप को ठीक ठाक से समझने का माध्यम बनाकर नयों का कथन किया है। उपचरित नहीं, अनुपचरित नहीं। जिसमें आरोप संभव नहीं है वो अनुपचरित कथन, और जिसमें उपचार संभव है वो उपचरित कथन। तो उपचरित कथन जो होता है वो उपचरित ही है। कहां किसके ऊपर आरोपित कर रहे हैं? अनंतानुबंधी पर आरोपित कर रहे हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय चारित्र धर्म का घातक है क्या? नहीं। कथनचित भी नहीं क्या? हाँ, कथनचित की अपेक्षा से पूछते हो तो बंधक है।
मतलब घातक है, चारित्र धर्म का घातक है। तो अनुपचरित कथन क्या है ये? तो देखिए, इस तथ्य को समझने के बाद तो सारी शंकाओं का निरसन होता है। अंतिम पॉइंट, अनंतानुबंधी का उदय जहां है, चारित्र धर्म के सीधा घातक, देश संयम का घातक, सकल संयम का घातक, यथाख्यात का घातक, ये सब उदय में रहते हैं क्या? नहीं। अनंतानुबंधी उदय के काल में सभी रहते हैं, ये मालूम है। तो कौन करता है सीधा घात? ये तीन ही करते हैं सीधा घात, उसमें कोई उपचार घटित नहीं होता। उपचार आरोप जो है ना, वो घटित नहीं होगा इनमें। जो सीधा घात ही करते हैं उनमें उपचार कथन कभी पाया नहीं जाता। उपचार कथन जो घात नहीं करता है और करता है कहना है, ये औपचारिक कथन की कोठी में कथन जाता है। तो ये बड़ी सूक्ष्म जैन धर्म की जो सिद्धांत होते हैं बड़े सूक्ष्म होते हैं। ये हमारे बुद्धिगम्य होना चाहिए, चिंतन करने की शैली चाहिए, तर्क करके समझने की योग्यता चाहिए, तब कहीं जैन धर्म समझता है। हाँ, और इसलिए अपनी बुद्धि ठीक ठाक हो, चिंतनशील हो, तब तो भगवान की वाणी समझने की क्षमता वाले हम होते हैं। और बुद्धि में वो कैपेसिटी नहीं है तो भगवान की वाणी आपको समझ में आने वाली ही नहीं है। और समझ में नहीं आए तो मन उबता है, बुद्धि उब जाती है, इसको समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है। ये ऐसा धर्म टेंशन वाला, जो समझ में नहीं आता और सिर दर्द होता है स्वाध्याय करने में। वो काम हमको नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं चाहिए, उधर रखो शास्त्र को। मुझे मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्रिया बताओ, मुझे वो सरल लगता है। हाँ बताओ, एक मासोपवास करना पड़ेगा, वो भी कर लूंगा क्योंकि हट्टा कट्टा पहलवान हूं। तो ऐसे जीव क्रियाकांडी बनते हैं जो स्वाध्याय को तो चाहते नहीं, बुद्धि को तो सक्रिय बनाना नहीं चाहते, चिंतन नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। ये कहने से वो उसको छोड़कर सब नियम दे दो, वो नहीं चाहिए। और असली धर्म जो है ज्ञान के माध्यम से ही प्रकट होता है। ज्ञान ही सत्य धर्म को जन्म दिलाता है और वो ज्ञान आएगा स्वाध्याय से। क्रियाकांडी कोई ज्ञानी नहीं बनता। क्रियाकांड का धर्म कोई भी कर सकता है, एक बालक भी कर सकता है, अभव जीव भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। वो क्रियाकांड धर्म की कोटि में आता है क्या? जो ज्ञान नहीं, स्वाध्याय नहीं, समझदारी नहीं, उपवास को धर्म समझ करके उपवास कर रहा है, इससे सब भला होगा, मोक्ष चला जाऊंगा। द्रव्यलिंगी कोई एकाध भी मोक्ष गए हैं? द्रव्यलिंगी श्रावक, द्रव्यलिंगी महाराज बताओ, एक भी मोक्ष गए हैं क्या? बताओ। तो ज्ञानहीन जीव होते हैं ना, वो द्रव्य धर्म को तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य धर्म भाव धर्म से रहित होने के कारण वो मिथ्यात्व की कोटि में जाता है, क्रियाकांड की कोटि में शामिल हो जाता है। आया समझ में? कुछ तो खुला होगा, बुद्धिगम बना होगा, बुद्धिग्राही तो बन गया होगा ये कथन। तो ये असली बात ये है कि अनंतानुबंधी कषाय का उदय है जहां वहां पर संयम धर्म को घात करने वाले अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये सीधे घातक हैं। इन तीनों का उदय है वहां।
फिर पहले गुणस्थान में उदय में रहकर अनंतानुबंधी के साथ में रहकर वो प्रधान है कि अनंतानुबंधी प्रधान है? वहाँ अनंतानुबंधी प्रधान मालिक तो उस जहाँ उदय में है वो तब तक खुद मालिक है, और ये मालिक चला गया तो जीव सम्यक दृष्टि बन जाएगा। मालिक का मरण हो गया और बचे तीन कषाय। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय तीसरे गुणस्थान में मालिक है, चौथे गुणस्थान में मालिक है। तो यहां पर भी आरोप कथन आएगा। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय क्या संयम का घातक है? तो कहते हैं घातक है भी और नहीं भी। ये अनेकांत है, और इस तथ्य को समझना हो तो चिंतन बुद्धि चलाना होगा। कैसे? तो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय तीसरे में उदय में है, वह केवल देश संयम का ही घातक है। केवल देश संयम का ही घातक है, सकल संयम को घात करने में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो वो कौन? ये नहीं है तो और कौन? तो प्रत्याख्यानावर्णी, वो सकल संयम का घातक है। और भगवान ने कहा ही है वो सकल संयम का घातक है और ये देश संयम का घातक है। तो भगवान ने दोनों का कहा। तो संज्वलन कषाय के उदय में संयम तो प्रकट हो चुका है, तो वो चारित्र धर्म का घातक है क्या? नहीं। संज्वलन कषाय छठे में प्रधान है, मालिक वही है, सप्तम में भी वही है, 10वें तक वही है मालिक। अन्य कषाय तो अनुदय में है, उदय में नहीं है, अनुदय दशा में है, सत्ता में है। सत्ता में होते तो सकल संयम न होता, उदय में होती तो सकल संयम न होता। सत्ता में है इसलिए संयम प्रकट हुआ है। वो सत्ता में रहकर चारित्र धर्म का घातक नहीं, उदय में आने के बाद ही वो चारित्र का घातक कहलाते हैं। कोई भी कषाय सत्ता में बैठे बैठे चारित्र घातक संज्ञा को नहीं पाता, वो निष्क्रिय है। अभी उदय में आने के बाद सक्रिय हो जाएगा चारित्र धर्म को घात करने के लिए। तो ये अनेकांतमय कथन जैन दर्शन में जो है ना, उसकी बड़ी सूक्ष्मता है, और इसको समझने का हमको दिन रात बुद्धि चलाना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, क्योंकि इसी को, इस ज्ञान को ही हम अपने आत्म कल्याण का प्राण बनाना है। और वो प्राण नहीं बन पाया, स्वाध्याय नहीं कर पाए, और स्वाध्याय की उपेक्षा करते रहे और सरल धर्म कहकर बाह्य क्रिया कांड को अपनाया, तो अभी आप जैन बने ही नहीं हैं। जैन कौन? जो अपने धर्म घातक कषायों को समझने वाला, उन कषायों को त्यागने वाला, त्यागने पर ही जैन। और त्यागने के लिए इन तथ्यों को समझना पड़ेगा, और स्वाध्याय इसलिए आवश्यक, जिनागम का अध्ययन इसलिए आवश्यक। तो बातें ऐसी हैं। क्या द्विमुखी का समझ में आ गया? कैसे? अनंत अनुबंधी द्विमुखी, तो अनंत अनुबंधी अकेला द्विमुखी नहीं है। अप्रत्याख्यानावरण भी द्विमुखी है। कैसे? प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय देश संयम का घातक तो सीधा है, लेकिन अपने साथ में प्रत्याख्यानावरणी कषाय को भी उदय में लेकर के बैठा है।
खुद मालिक है, उस पर इसका कंपाउंड है। मैं जहां रहता हूं तुमको रहना पड़ेगा। यस सर। आपके अनुयायी हैं हम। और निसर्ग नियम से ये सब नैसर्गिक नियम, नैसर्गिक सिद्धांत बने हुए हैं। संजुलन कहता है तुम भी रहोगे? यस सर। हम तो क्या, आप आदेश कर दो, आपके साथ ही सदा रहेंगे। आदेश नहीं, निसर्ग नियम है, तुमको रहना ही पड़ता है, तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ, नियम है तो हमको कुछ मत कहिए, आपको छोड़ करके हम रह ही नहीं सकते। तो अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय चाहे तीसरे में हो, देख लो उसको, वो प्रधान है क्या गौण है। चौथे में हो, वहां प्रधान है क्या गौण है। दोनों गुणस्थान में प्रधान है। दोनों गुणस्थान में प्रधान है। तो तीसरे गुणस्थान में सम्यक तो है क्या? सम्यक तो नहीं है। ये यहां सम्यक तो नहीं है, तो अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय के उदय के कारण से नहीं है, या सम्यक मिथ्या तो प्रकृति के उदय के कारण से नहीं है। आ रहा है समझ में क्या प्रश्न कर रहा हूं? किस प्रकृति के उदय के कारण से वहां सम्यक दृष्टि नहीं है जीव? हाँ, सम्यक प्रकृति के उदय के कारण से। सम्यक मिथ्या तो कहो, सम्यक प्रकृति के उदय से तो सम्यक दर्शन का अस्तित्व होता है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय के कारण से ही वहां सम्यक तो नहीं है। क्या अप्रत्याख्यानावरणीय कारण के उदय से सम्यक तो नहीं है, ये घटित कर सकते हो? तो अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय सम्यक्त्व का घातक किसी रूप में भी नहीं है, लेकिन फिर भी दुमुखी है। ये मैं घटित कर रहा हूं। आचार्यों ने दुमुखी अप्रत्याख्यानावरण को कहीं भी घटित नहीं किया है, मैं घटित कर रहा हूं। लेकिन मेरा घटित करना इस बात को लेकर के कोर्ट में पेश करो, भगवान के पास। मैं पास होऊंगा, इसका विरोधी फेल होगा, मैं जीतूंगा निश्चित, क्योंकि मेरे कथन में पूरा पर कहीं भी दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा, मैंने ये कह दिया अप्रत्याख्यानावरण दुमुखी। दुमुखी का मतलब मेरे दुमुखी का शब्द का अर्थ सम्यक्त्व का भी घातक और चारित्र का भी घातक ऐसा नहीं है। मेरे अभिप्राय में वो नहीं, मेरे अभिप्राय में दूसरा है। क्या? अनंतानु अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय केवल देश संयम का ही घातक। ये सीधा कथन है, ये सीधा कथन है, ये सीधा कथन है। औपचारिक कथन नहीं है वो, ये सीधा कथन है। लेकिन औपचारिक कथन भी है क्या नहीं इस कषाय के उदय के साथ में? उपचार घटित होता है, उपचार से भी सभी संयमों का घातक। किस किस का? देश संयम का घातक तो सीधा है, लेकिन मेरा कथन है, भगवान के पेश इस पॉइंट को भगवान के सामने पेश कर दो, केस कर दो, मैं जीतूंगा। अपेक्षा आ गई, और वो अपेक्षा आपको पता नहीं, मुझे पता है, और आपको पता न होने से केस कर दिया। मुझे खुशी की बात है, तुमने केस किया और मैं जीतूंगा। मुझे जिताने का कार्य तुमने किया, हमको जीतने के भाव नहीं थे। मैं कोर्ट में नहीं गया,
क्योंकि तुमको ज्ञान नहीं था, तो मैं क्यों कोर्ट में क्यों तुम्हारे अज्ञान को तुम जीतोगे। मैं क्यों कोर्ट में जाऊं तुम्हारी वजह से। तुमको चिंता पड़ी कोर्ट में जाने का, तो जाओ, मेरे से पहले पहुंचो, भगवान अपने आप मुझे बुलाएंगे। ये क्या मामला है, सुलझाने के लिए आओ इधर। भगवान क्या कहेंगे, मेरे कथन के विरुद्ध अगर तुम्हारा ये बिंदु है कि अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को मैं धूमकेतु कभी भी नहीं कहा था, तुमने कैसे कह दिया। न भगवान के पैसे सामने मैं निर्दोष सिद्ध करूंगा, और भगवान यस कहे तो जीतूंगा। ना ना, मैंने कथन ही नहीं किया था, तुमने क्यों कर दिया, तुम अपराधी हो। हे भगवान, अपराधी कैसा हूं आप ही सिद्ध करो, मैं हार जाऊंगा, मुझे हरा दो। क्योंकि मैं अज्ञानी होता हुआ भी अपनी तरफ से जो कथन किया उसका पश्चाताप हो रहा है, मुझे हरा दो। मैं हार गया तो रोऊंगा, जीत गया हंसूंगा। भगवान सिद्ध तो कर दो, हम गलत हैं या नहीं इतना ही बताओ। करोगे तो भी हम समझ जाएंगे। मैं रोना शुरू कर दूंगा, अपनी बुद्धि को धिक्कार दूंगा। भगवान आपके सिद्धांतों का चिंतन मनन निरंतर चलता है। चिंतन मनन करते हुए 50 साल हो गए। आपके सारे कथन का सार मुझे पकड़ में आया है। उसी के बल पर मैंने अपना नवीन कथन किया है। अपराधी हूं तो ऊहू कर दो, हाँ या ना। ना, मेरी हार, रोना प्रारंभ, या ना हंसना प्रारंभ। मैं नहीं डरता, न भगवान से न किसी से। भगवान का न्याय मुझे मालूम है, तो मैं अपराधी ठहर कैसे सकता। भगवान आपने नयों को पेश किया है, पर सबको घटित करके आपने तो बताया नहीं था। उन नयों के आधार से अगर मैं गलत सिद्ध होता हूं और मेरी गलती को तुरंत अपना करके रोना शुरू कर दूंगा, बुद्धि को धिक्कार दूंगा, प्रायश्चित लूंगा आपके चरणों में। और यदि यस नहीं, आप निरपराधी हैं, तो आपके कथन के विरुद्ध मेरा कथन, नवीन कथन होने पर भी मैं अगर आपके माध्यम से, आपके कोर्ट में, आपके केवल ज्ञान के द्वारा मेरी जीत हो गई, तो भगवान मैं खुश रहूंगा। और यदि ऐसा ज्ञान मेरा सम्यक ज्ञान है, तो मुझे भी आप जैसे भगवान बनने का मौका मिले। ये मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, मैं अपनी तरफ से अपना प्रमाण पत्र लगाऊंगा। ये सर्टिफिकेट आपका शाश्वत रहेगा और खोज मेरी रहेगी। इनके खोज में, इनके कथन में, इनके नवीनता में मैंने जो छोड़ा था उन्होंने पूरा किया, तुमने पूरा किया। छोड़ा क्यों? मैं किस किस बात का कितना कितना विश्लेषण दूंगा। लेकिन इस भक्त ने मेरे ही संविधान के आधार से मेरे से बढ़कर के सच्चा काम करके दिखा रहा है, और मेरे कोर्ट में जीतने की बात को हासिल करके बता रहा है। मैंने जो कह नहीं पाया था इसने कह करके अपने आप को मेरे कोर्ट के द्वारा ही सत्य साबित हुआ। ऐसे भक्त होना चाहिए मेरे भक्त।
चिंतन के माध्यम से ही हम जैन धर्म को समझ पाते हैं, और जो समझे हैं वो कथन में हिचकिचाते नहीं, क्योंकि ये मामला किसी कोर्ट में उलझ जाए, यह कथन को लेकर जो भी जाएगा वो हारेगा, इस बिंदु को पेश करेगा वो हारेगा। भगवान कहेंगे तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तो मेरे संविधान को जीने का अधिकार भी तो अभी प्राप्त नहीं हुआ, क्षमता भी नहीं, पात्रता भी नहीं आई, तो तुम्हारी बुद्धि को बुद्धि है, अभी स्वाध्याय करो। और मुख्य रूप से उसमें नए जालों को समझो, जो सब सापेक्षवाद रूप नए कथन है उसका विस्तार का स्वाध्याय करो, बुद्धि ठीक हो जाएगी। नए निरपेक्ष मेरे कथन को तुम समझोगे तो कुबुद्धि रहोगे, नए सापेक्ष कथन का सहारा लेकर चिंतन करोगे तो मेरा संविधान तुमको समझ में आएगा, और मेरा संविधान समझ में आने से तुम्हारी बुद्धि सुबुद्धि की कोटि में जाएगी। ये भगवान कहेंगे जरूर भगवान कहेंगे, क्योंकि मेरे भगवान पर मेरा विश्वास पूरा है, मुझे जिताएंगे। लेकिन भगवान भी मुझे पक्षपाती बनकर जिताते नहीं, निष्पक्ष होकर सत्य की कोटि में रहकर सत्य को जिता देते हैं। तो मेरे कथन में कोई सदोषपना नहीं रहेगा। मैंने सम्यक्त्व की अपेक्षा से नहीं कहा है दुमुखी अप्रत्याख्यानावर्णी को। मैंने इसलिए कहा, भगवान का कथन है जहां अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदर रहेगा, चारित्र घातक अन्य सभी कषायों का वहां उदय रहेगा। ये भगवान का सिद्धांत है कि मेरा सिद्धांत है? तो क्या अनंत अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय जहां जहां है, क्या ये घातक नहीं है? कथनचित है, कथनचित घातक है, और इसलिए दुमुखी है। जहां कथनचित शब्द जुड़ेगा वहां दुमुखी रहेगा ही रहेगा, और एकांत सत्य में दुमुखी नहीं कह सकते। और एकांत सत्य ये कि अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय केवल देश चारित्र का ही घातक है, ये एकांत कथन है, और एकांत सम्यक कथन है। एकांत सम्यक कथन है, और एकांत मिथ्या कथन भी एक होता है। कैसा होता है? इसी उदाहरण को पलटा के देख लो। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, सीधा घातक है कह दो, सीधा घातक है। किस किस का? सबका। कैसे सिद्ध करो? सबका घात करने के लिए तो उसको सब गुणस्थानों में भी उदय में रहना पड़ेगा। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को सीधा घात करने के लिए उदय आवश्यक है। क्या भगवान के संविधान में कहीं लिखा है वहां उदय नहीं है, यही लिखा है। तीसरे और चौथे गुणस्थान के बिना अन्य गुणस्थानों में कहीं भी अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है। फिर सीधा कथन कैसे बैठेगा? इसलिए हमने दुमुखी कहा। कथनचित दुमुखी और एकांत से दुमुखी नहीं है। कथनचित ही दुमुखी और एकांत कथन की अपेक्षा से वो दुमुखी बिल्कुल नहीं है। तो कथनचित दुमुखी भी और कथनचित दुमुखी नहीं भी, दोनों कथन घटित होंगे।
और इसलिए भगवान ने तो कहीं कहा नहीं, ये कथन तो हमारा है। लेकिन भगवान के कोर्ट संविधान जितने भी हैं उनका फॉलो करके निर्दोष कथन होने से ये भगवान के लिए मान्य होगा। और भगवान कहेंगे मेरे भक्त ऐसा होना चाहिए। ये नए ज्ञान को रखते हैं इसलिए हार नहीं सकते। हाँ, दोनों की है, दोनों की है। संज्वलन भी दुमुखी है। वो सीधा तो सकल संयम, सीधा तो यथाख्यात का घातक, यथाख्यात का घातक सीधा। और दुमुखी क्यों? वो देश संयम का घातक बिल्कुल नहीं है। देश संयम का घातक बिल्कुल नहीं है, एकांत से अघातक। आखिर संयम तो है पांचवा गुणस्थान वाला, क्या उसका घातक संज्वलन हो सकता है? नहीं हो सकता। नीचे का घातक नहीं, ऊपर का घातक। कथनचित है, दुमुखी है। संज्वलन कषाय भी दुमुखी है। ऐसा ही तीसरे गुणस्थान के स्थान में अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय की प्रधानता भली ही हो, लेकिन अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय सम्यक्त्व का घातक है ही नहीं। ये एकांत कथन है। ये सम्यक एकांत। और अनेकांत कथन क्या है? चारित्र धर्म का घातक है भी और नहीं भी। किस अपेक्षा से घटित करना? पंचम गुणस्थान के संयम को सीधा घातक, ये एकांत कथन। और अन्य कषायों का घातक, कथनचित घातक, ये कथन भी सम्यक। क्यों? इसके उदय होते हुए भी इनकी अप्रत्याख्यान का उदय होते हुए भी सबका उदय रहता ही रहता है। तो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय से पूछो, तुम्हारे साथ इनको क्यों ले लिया उदय में? मैं क्या करूं? ये सब मुझे ही राजा समझते हैं। मुझे जिताते हैं और इसलिए हम मेरे साथ ही रहते हैं। मना भी करो तो यहीं रहते, मेरे घर में बने रहते। मैं नहीं मानता कि मैं प्रधान हूं, लेकिन ये मनवा रहे हैं जबरदस्ती। मैं, हमारे राजा तो आप ही हैं, मानो आप। हम जाएंगे नहीं आपके घर की छोड़कर को। आपके घर छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। तीसरे गुणस्थान के घर को नहीं छोड़ेंगे और चौथे गुणस्थान के घर को भी हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हट करते हैं। पंचम गुणस्थान का प्रत्याख्यानावर्णी कषाय और संज्वलन कषाय सब मिलकर के उनको मालिक बनाते, वोट डालते हैं और कहते हैं हम तो चारित्र घातक हैं, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, आपके कहे बिना भी कर रहे हैं, लेकिन हमको अच्छा लगता है कि आपके साथ रहना। क्यों? हम तो अपराधी हैं, लेकिन आपके शरण में रहने से हम लोग जीवित रहते हैं, बचे रहते हैं। अपनी बचाव के लिए अप्रत्याख्यानावरण का साथी बनकर प्रत्याख्यान रहता है, संज्वलन रहता है। तो अनंतानंद कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम अपराधी बनकर मेरे घर में रहना चाहते हो? हाँ रहेंगे। क्या करोगे तुम? जो करना कर लो, हम यहीं रहेंगे।
अरे भैया इनको क्या करी, हटी है, रहने दो। हटी है, इनको हटाने की शक्ति भी मेरे पास नहीं है। वश नहीं चल रहा है तो रहेंगे वो। और अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को दोनों मिलकर ये संदेश सुनाते हैं, सुन लो, सुन लो, अगर तुम साथ नहीं रखोगी तो आपकी मृत्यु हम ही कराएंगे। और आप मर गए तो आपकी हत्या के अपराध से हमको भी मरने का सवाल आज न कल आएगा, क्योंकि कर्म तो हमको भी बंद हुआ है। तो दूसरे को मारता है वो भी स्वयं मरने वाला होता है। कितना गहरा है। वो भी मरने वाला होता है, वो मरेगा मरेगा मरेगा, किसी के माध्यम से ये मर जाएगा। ऐसा कर्म को बंद कर चुका है वो। कितना गहरा, कभी चिंतन में भी नहीं आया, लेकिन आपके प्रश्न करने पर ये सब शुरू हुआ। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? देखिए, संज्वलन भी इसी प्रकार अपराधी बनकर के ही तो मरता है। और वहां अपराधी कौन? वहां अपराधी कषाय नहीं। संज्वलन कषाय को मारने वाला अन्य कोई भी कषाय नहीं। तो कौन मारता है उसको? यहां तो कषाय को कषाय ही मारता था। जिन्होंने मार दिया तो कर्म बांधा और मरेगा, कषाय से ही मरेगा। जो कषाय को मारता है वो कषाय से मरेगा। अनंतानुबंधी किससे मर गया? किसने मारा? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय ने मारा। अप्रत्याख्यान को किसने मारा? प्रत्याख्यानावर्णी कषाय ने मारा। और संज्वलन को किसने मारा? हाँ, किसने मारा? हाँ, नहीं, कोई तो होना चाहिए। लेकिन कषाय के दृष्टिकोण से मारने वालों को अब खोजोगे, मिलेगा नहीं। उसको मारने वाला यथा क्या चारित्र है, उनको धर्म ही मारेगा। कौन सा धर्म? चारित्र धर्म मारेगा। यथा क्या चारित्र मारेगा। तुम मरो, तुम्हारा शव मेरे पास मारे बिना आएगा। तुम मृत्यु को प्राप्त होकर के ही तुम्हारे शव को मैं देख सकूंगा, मार के नहीं देख सकूंगा। मारने से पहले मेरे से डर करके ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मृत शरीर मुझे मिलेगा। और यथा क्या संयम तो ज्ञाता दृष्टा बनकर सबके मृत शव को ही निहारता रहता है। सब मरे हुए हैं। इसलिए कहते भगवान, ये संयम धर्म समस्त कषायों का मारक है। और ये भी कथनचित बात है। संयम मारक भी है। संयम मारक भी है और मारक नहीं भी है। दोनों बातें वहां भी लागू हो रही हैं। कैसे? यही प्रवचन हुआ? ये प्रवचन तो हुआ नहीं, ये खाली रह गया। आज का चालू है। अरे वाह, अच्छा है। फिर तो बहुत जरूरी है, आप लोग बार बार रिपीट करके सुनो
और सिद्धांत ज्ञान को, नए ज्ञान को, अनेकांत को समझने का प्रयास करो। ये निर्दोष कथन इस प्रकार कथन होता है, ऐसा सुना भी नहीं होगा। और मैं कहता हूं पहली बार सुना रहा हूं, आज तक सुनाया नहीं किसी को। लेकिन प्रश्न पर उत्तर देना जब प्रारंभ कर दिया तो पहली बार ये व्याख्यान हुआ। इसलिए मैं इतने दिन तक रोक रखा था। आपने जो प्रश्न किया है, एक प्रवचन की बात ही नहीं हो सकती। इसकी गहराई को समझने के लिए और व्यक्त करने के लिए 3-3, 4-4 प्रवचन इसी पर 1.5 घंटे की चाहिए, तो पूरा व्यक्त हो पाएगा, पूरा आपको लाभ हो पाएगा और मैं दे पाऊंगा, आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग किया, बहुत अच्छा हुआ। कौन सी कषाय कैसे दुमुखी, नहीं दुमुखी, अनेकांत सिद्धांत क्या, सब घटित हुआ। अब बारी संयम की है। संयम कषाय का घातक, उपचार से सीधा नहीं। बस संज्वलन कषाय की मृत्यु हो गई, इसका जन्म हो गया यथाख्यात संयम का। जन्म और मरण एक समय का अंतर। जिस समय में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, उसके दूसरे समय में यथाख्यात चारित्र का जन्म हुआ। एक ही समय का, लेकिन कंटिन्यू, बीच में खाली समय नहीं है। इसकी मृत्यु के दूसरे समय उसका जन्म, समय अंतराल नहीं है। जैसे भोग भूमि के जीव, 2 मरते हैं, 2 तुरंत उत्पन्न होते हैं, समय भेद नहीं है। मृत्यु अर्थात मृत्यु, मृत्यु के लिए कितने समय लगते हैं? एक समय। पर प्राण छूटने के लिए बहुत समय लगते हैं। तड़पता रहता है जब तक शरीर नहीं छूटता। उसको मरने वाला कहलाता है, मृत नहीं कहलाता। मरण तो अंतिम समय में होता है, वो उसके लिए, मरण के लिए एक ही समय लगता है, तब मृत घोषित किया जाता है। वो एक समय का होता है मरण काल। और पीछे की जो समय रहते हैं, प्राण जाने लगते हैं, आयु कर्म की उदीर्णा होती है, तो मर रहा है, मर रहा, अभी नहीं मरा, मर रहा है, अभी नहीं मरा। मरने का काल है वो। जो मर रहा होता है जिस समय में, वो मरण का काल है, लेकिन मरा नहीं अभी। जिस समय मरेगा मृत कहलाएगा। मृत और मर रहा दोनों में अंतर है। बिल्कुल। तो संज्वलन कषाय दुमुखी है, वे स्वयं भी मरने वाला है। हाँ, क्योंकि पर्याय है, पर्याय बदलती है। यथाख्यात संयम भी पर्याय है, संयम गुण की पर्याय है। संयम गुण की पर्याय कौन कौन से? तो कहते हैं
देश संयम, संयम गुण की पर्याय। देश संयम, सकल संयम, संयम गुण की पर्याय। यथाज्ञात संयम, संयम गुण की पर्याय। फिर संयम क्या चीज है, ये तो पर्याय हो गए। संयम क्या चीज है, संयम गुण है, और संयम गुण की पर्याय ये तीन है। संयम गुण की पर्याय ये तीन है। सामान्य कथन है, विशेष कथन में संयम गुण की पर्याय तीन नहीं, उपभेद के रूप में और भी हैं। जितने उपभेद उतनी ही पर्याय, सामान्य पर्याय और विशेष पर्याय। उपभेद विशेष पर्याय कहलाती हैं, और सामान्य भेद ये सामान्य पर्याय कहलाती है। तो ये है, कहीं कोई अनेकांत सिद्धांत फेल नहीं होता, हर जगह लागू होता है। जैन धर्म में से अनेकांत नए कथन को, अनेकांत कथन किससे जन्म लिया, नयों से। ये नए कथन को माइनस कर दो, जैन धर्म एकांती बनेगा, मिथ्या एकांती। क्यों? उसमें नयों का कथन ही नहीं है, वस्तु स्वरूप का क्लियर कट कथन नहीं है। इसलिए वो जैन दर्शन हो नहीं सकता जिसमें नयवाद ना हो। नयवाद भगवान की संपूर्ण वाणी को जान डालता है, और वाणी में इसीलिए नय का कथन उदित हुआ है। वस्तु स्वरूप को जानने के लिए, वस्तु स्वरूप को पहचानने के लिए छद्मस्तों को भगवंत ने उपदेश दिया। इस तरह से अपनी बुद्धि को अनेकांतमय बनाकर नयों का सहारा लेकर चलो तो जैन दर्शन समझ में आएगा। अन्यथा किसी एक को उपेक्षा करोगे तो जैन दर्शन तुमको पचेगा नहीं, और जैन धर्म नहीं पचा तो सम्यक ज्ञान नहीं बचा। उसकी डेथ हो गई। और जैन धर्म पचा, सम्यक ज्ञान बचा, जीवित है, जान है। बहुत रहस्यपूर्ण है जैन दर्शन। स्वाध्याय करो, आगे बढ़ो। एकांत से भ्रमित होकर वहीं मत बैठो। क्या सत्य है, क्या सत्य है, जानते जाओ, जानते जाओ, समझते जाओ। इसका अंत नहीं है। और इसलिए स्वाध्याय निरंतर। जब तक भगवान नहीं बनेगा तब तक स्वाध्याय है। भगवान बनने के बाद किसी भी ग्रंथ को उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। छद्मस्त अवस्था में ही स्वाध्याय का नियम दिया जाता है। क्या किसी अरहंत भगवान ने, तीर्थंकरों ने, अन्य केवलियों को तुम स्वाध्याय करो ऐसा नियम दिया? नहीं। भगवान कभी स्वाध्याय नहीं करते, क्योंकि भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान अनेकांतमय ही होता है। सब पता है, तीन लोक का, आलोक का, जो भी पूछो सभी केवलियों को मालूम है। जितना मालूम तीर्थंकर केवली को मालूम है, वो सब मालूम सामान्य केवल ज्ञानी अरहंत भगवंतों को भी है। केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं, लेकिन पद में अंतर है। ये तीर्थंकर प्रकृति को बांध कर
सर्वश्रेष्ठ अवस्था को धारण कर अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गए। ये अरहंत तीर्थंकर प्रकृति के बंध की अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ है। और सामान्य अरहंत तीर्थंकर प्रकृति के बंध वाले नहीं थे, तो तीर्थंकर से छोटे। सामान्य इसलिए, ये सामान्य है तो विशेष कौन? तीर्थंकर भगवान विशेष। तो जिनके पास विशेष और सामान्य दोनों प्रकार की विशेषताएं हों, वो विशेष भगवान, तीर्थंकर भगवान वो विशेष भगवान। और सामान्य और विशेषता नहीं है तो सामान्य केवल। क्या विशेषता? तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया था, यही विशेषता इनकी, भेद बन गए। इसलिए विशेष भगवान तीर्थंकर, श्रेष्ठ भगवान तीर्थंकर, सर्वोच्च भगवंतों में सर्वोच्च अरहंत भगवान तीर्थंकर, और बाकी अनेकों दिगंबर मुनियों ने अपने अपनी पुरुषार्थ से रत्नत्रय धर्म को धारण कर घाती कर्म को नष्ट कर अरहंत अवस्था को प्राप्त किया। सब ये सामान्य केवली हैं, विशेष केवली नहीं है ये। लेकिन केवल ज्ञान के द्वारा ये जो सभी विशेष भगवान भी और सामान्य भगवंत ये भी जब कथन करेंगे तो दोनों में विशेष कथन भी रहेगा और सामान्य कथन भी रहेगा। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा से सभी सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के हैं। हमारे विशेष भगवान तीर्थंकर भी और सामान्य केवली भी, सामान्य अरहंत भी और विशेष अरहंत भी। दोनों के पास जो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो सामान्य को भी जानता है और विशेष को भी जानता है। केवल ज्ञान जहां विशेष रहेगा वहां सामान्य तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष का जन्म होता ही नहीं। हाँ, जहां सामान्य है वहां विशेष ना भी रहे, ये हो सकता है, लेकिन जहां विशेष रहता है वहां सामान्य तो नियम से रहता है। ये न्याय है। न्याय ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि तीक्ष्ण बनती है, इसलिए न्याय भी सीखना चाहिए। जैन धर्म के न्याय ग्रंथ है क्या? नहीं। तो हमारे लिए क्या उपयोगी? हमको कुबुद्धि से बचा सकते हैं न्याय ग्रंथ, कुबुद्धि से बचा सकते हैं और कुचिंतन से बचा सकते हैं, और हमारे पास अज्ञान महारोग है, अज्ञान को भी हटाने की शक्ति उसमें है। और केवल ज्ञान हमारे पास नहीं, तो केवल ज्ञान भी हम अपने बल पर प्राप्त करेंगे, ये क्षमता भी हम में रहती है। लेकिन दोनों कथन कैसे होते हैं ये हमको अध्ययन करना होगा। एक परमार्थ विज्ञानी बनकर सत्यासत्य को, सत्यासत्य को, सत्य ज्ञान को, असत्य ज्ञान को पहचानते पहचानते बुद्धिमान बनना पड़ेगा। तो हमारा आत्मा का कल्याण होने के साथ साथ भगवान की उस वाणी का लाभ प्राप्त करके हम भी भगवान जैसे बनेंगे बनेंगे बनेंगे, क्योंकि हमारा सत्य ज्ञान है। चलिए, पूरा हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया।
8:30 बजे शुरू हुआ था। हाँ, अब पहले जिनवानी करके आचार्य भक्ति करते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी का समादर, उसकी भक्ति। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निस्सृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।